बीजेपी को शायद ये जानकारी नहीं थी कि चुनाव आयोग 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें हरियाणा के चुनाव की तारीख भी जो है तय कर दी जाएगी। सीएम पानीपत में थे और जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया तभी से जो है रुके हुए काम फिर से जो है तेजी से शुरू हो गए। कई आईपीएस, आईएएस, एससीएच, एचपीएस का तबादला जो है शुरू होने लगा। शाम तक लिस्ट जो है जारी होती रही और शाम तक इंस्पेक्टरों की लिस्ट है वो भी जारी होती रही और तबादले जो हैं इधर से उधर जितने भी अधिकारी हैं उनके होते रहे। पानीपत नगर निगम के भी तबादले हुए हैं, उसमें भी जो कमिश्नर हैं उनका भी तबादला हो गया है। तो शाम तक ये जो है लिस्ट जारी होती रही। आपको बता दें कि 35 दिन पहले जो है ये घोषणा हो गई है और 20 दिन पहले ये नतीजे जो हैं चुनाव के इस बार आ जाएंगे, यानी कि 20 दिन पहले ये पता लग जाएगा कि इस बार कौन सी पार्टी सरकार जो है बनाने जा रही है। 1 अक्टूबर को चुनाव होना है और 4 अक्टूबर को जाहिर तौर पर नई सरकार जो है आ जाएगी आप लोगों के सामने और शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कौन सी पार्टी की कितनी तैयारी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को एक तो साथ के साथ शेयर जरूर करें और फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और साथ ही यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करेंगे चुनाव की। सिलसिलेवार हम लोग लगातार आपको चुनाव से रिलेटेड खबरें वॉइस ऑफ पानीपत पर दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे कौन सी पार्टी कहां डाउन है और कौन सी पार्टी जो है अब चल रही है। पहले सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसकी जो है बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी कितनी तैयार है चुनाव को लेकर। आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से 5 सीटें जो है बीजेपी हार गई थी, लेकिन उसी दौरान ही हारने के तुरंत बाद ही वो फिर से चुनावी मोड में आ गई। और बीजेपी का एक स्ट्रेटजी भी यही रहती है कि चुनाव एक खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए वो तैयारी जो है कर लेती है। ये बीजेपी की अच्छी बात है और उसी दिन से वो चुनावी मोड में थी और जगह जगह उनकी जो है रैलियां चल रही थी। और सीएम साहब को 75-76 दिन जो है नए जो सैनी साहब है उनको 75-76 दिन जो है काम करने के लिए मिले हैं। उन्होंने पब्लिक के बीच में जगह भी बनाई, लोगों के दिलों में उन्होंने राज करने की कोशिश भी की। खुश दिल मिजाज है सीएम सैनी का, लोगों से हंसकर मिलते हैं और घोषणाएं आप लोगों को लगातार पता होगी कि घोषणाएं जो है लगातार सीएम साहब करते आ रहे हैं। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश जो है उन्होंने की है और बीजेपी ने भी घोषणा की है कि सैनी यानी कि सीएम सैनी के चेहरे पर यह चुनाव जो है लड़ा जाएगा और सीएम साहब जो है राजी हो रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी को भी पीछे करने की जो है बात करने की कोशिश जो है सैनी साहब ने की है और इसको लेकर काफी मुखर भी हुआ है। और मीडिया में जब वो बातचीत करते हैं वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आते हैं। हालांकि कांग्रेस भी मुखर है, जो घोषणाएं हो रही हैं उसको लेकर बातचीत करती हुई नजर आती है कि ये सब जो है चुनावी घोषणाएं हैं, लेकिन सैनी साहब उन घोषणाओं को अमली जामा पहचानने की जो है बात कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे पर बात रही हो या फिर हैप्पी कार्ड योजना जो है वो बात रही हो या और भी कोई वर्ग है उनको खुश करने की जो बात है वो की जा रही थी। जितने भी नाराज वर्ग हैं उनको राजी करने की जो है बात लगातार कर रही थी और इसको लेकर बीजेपी लगातार तैयार है। और बीजेपी के नेताओं से हमारी बातचीत होती है, उनका ये कहना है कि वो चुनावी मोड में है और जब चाहे सरकार जो है चुनाव आयोग है वो जब चाहे चुनाव जो है लड़वा सकता है, तो इसके लिए वो तैयारी जो है चल रही है। अब नुकसान लोगों को क्या होने जा रहा है उस पर भी जो है चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी साथ के साथ शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नुकसान ये है कि पार्टी के कई नेता जो है अंदर खाते नाराज चल रहे हैं क्योंकि सैनी साहब को एकदम जो है सीएम बना दिया गया, घोषणाएं कर दी गई और बड़े जो सीनियर नेता हैं उनको नहीं बताएगा, वो अंदर खाते जो है नाराज चल रहे हैं। ये नाराजगी कहीं बीजेपी को डुबो ना दे, यानी कि जहां जहां से बड़े नेता नाराज चल रहे हैं कहीं उनकी नाराजगी जो है इन चुनाव में सामने ना आ जाए। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 5 सीटें जीतकर पूरे दमखम के साथ चुनाव में है। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो है हुड्डा साहब की तरफ से वो निकाली जा रही है, उदयभान उनके साथ है और जगह जगह उनके इंटरव्यू चलते हैं, जगह जगह मीडिया से रूबरू होते हैं और उनको पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से सीटें जीतेगी, चुनाव जीतेगी और सीएम जो है हुड्डा साहब होंगे। लेकिन अंदर खाते की बात यह है कि 10 साल से उनका संगठन नहीं बना और 10 साल से संगठन ना बनने के बाद नेताओं की गुटबाजी आप लोगों को पता होगा कि सामने लगातार आ रही है और बीजेपी इस गुटबाजी को भुना सकती है। कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो आपको पता है कि बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी जैसे बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर
कांग्रेस बीजेपी जो है इसको बुनाने की कोशिश करेगी। 10 साल तक जो संगठन नहीं बन पाया उसको भी बुनाने की जो है कोशिश करेगी। कुमारी शैलजा अपनी यात्रा निकाल रही है, सुरजेवाला साहब उनका जो है अपना मुंह है। तो ये गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि आलाकमान जो है कह चुके हैं कि आप एक ही छत के नीचे आओ, लेकिन कांग्रेस को भी शायद ये नहीं पता था कि चुनाव आयोग जो है एकदम घोषणा कर सकता है। तो कांग्रेस भी बिल्कुल तैयार है, लेकिन उनके सामने भी कई चुनौतियां जो हैं मुंह बाहे खड़ी हैं। अब देखते हैं इस चुनौतियों से कैसे वो पार कर पाएंगे। इनेलो बसपा की ओर हम लोग चलते हैं। इनेलो ने एक समझदारी जो है दिखाई। लोकसभा चुनाव में उनके 3% जो है वोट आए थे। दोनों ने समझदारी दिखाई और चुनाव से पहले ही जो है इन्होंने गठबंधन कर लिया और जो फार्मूला इनका सीटों का फार्मूला तय करके वो चुनावी मैदान में कई जगह जो है रैलियां कर चुके हैं और कई लोगों के साथ जो बातचीत कर भी चुके हैं। और अभय सिंह चौटाला कह चुके हैं कि इस बार इनेलो बसपा की जो है संयुक्त जो सरकार है वो बनने जा रही है। और जाहिर तौर पर जो बीजेपी घोषणाएं कर रहे हैं उन घोषणाओं को वो चुनावी घोषणा जो है जरूर कह रही हैं। ऐसे में ये इनेलो जो बसपा है वो भी पूरी तरह तैयार खड़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो है होने वाली है वो जेजेपी और आप पार्टी को होने वाली है, क्योंकि आप पार्टी पहली बार जो है विधानसभा चुनाव यहां से लड़ने जा रही है। फुल फ्लैश जो है अकेले बिना गठबंधन के वो चुनाव लड़ने जा रही है। और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में उनकी पार्टी कर रहा है। कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता ने चुनाव लड़ा तो अच्छा प्रदर्शन उन्होंने कहा है, उसके बाद से ही चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा है। लेकिन उनका नुकसान यह है कि केजरीवाल साहब अंदर हैं, चुनाव प्रचार के लिए थोड़ा उनके पास समय बचा है। बड़े सीनियर नेता को लोग ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दे रहे। केजरीवाल का अपना हो रहा है, केजरीवाल साहब जब बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं, लेकिन केजरीवाल साहब अंदर है। उनकी धर्मपत्नी सुनीता और पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान वो मोर्चा संभाले हुए हैं। हरियाणा में जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, लेकिन सीरियस रैली जो है वो नहीं हो पा रही और लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 5 गारंटियां जो लेकर आप पार्टी मैदान में उतरी है, उन 5 गारंटियों को कैसे वो पूरा कर पाएंगे। समय थोड़ा है। ऐसे में केजरीवाल साहब होते तो शायद कुछ और ही नजारा होता। तो जेजेपी की बात कर लें। जेजेपी में आपको पता है कि दुष्यंत चौटाला जब चुनावी मैदान में थे, जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव उनकी पार्टी ने लड़ा था तो बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलते थे, बीजेपी जमुना पार, बीजेपी को हम ये करेंगे। लेकिन जब जेजेपी अपने जो विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ चलेगी तो तभी से लोगों का मन खट्टा होना, जो उनके कार्यकर्ता हैं या जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिए थे उनका मन खट्टा जो होना था वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ होना शुरू हो गया था। लोकसभा में आप लोगों ने हाल देखा कि लोकसभा में पार्टी का क्या हाल हुआ और कई जो बड़े चेहरे हैं वो पार्टी को छोड़कर चले गए। और कल जाते जाते भी अनूप धानक जो है वो भी जो है पार्टी को अलविदा कह गए। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने नया संगठन तैयार किया, उस नए संगठन के सहारे जो है वो फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि पार्टी के बड़े चेहरे जो हैं इनसे दूर हो गए हैं और जिसका खामियाजा अब जो है चुनावी मैदान में उन्हें जो है भुगतना पड़ेगा। हालांकि कोई बड़ा चेहरा जो है इनके साथ नहीं है। मोटी मोटी ये बातें मैंने आपसे शेयर करने की बात की है। और जैसे बात कर रहा हूं कि मैं आप पार्टी के लिए इस बार ये जो चुनाव है वो नया है, 5 गारंटियां जो है वो लेकर मैदान में उतरी हैं। तो ये नई चीजें देखने आपको मिलेगी। इस बार जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। और जहां तक बात करें उम्मीदवारों की बात करें, 20 दिन के अंदर अंदर जो है बीजेपी अपने जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में उतार सकती है, यानी कि जो टिकटें हैं वो तय कर सकती हैं 20 दिनों के अंदर। और कांग्रेस के सर्वे जो है लगभग जो है पूरे हो चुके हैं। अब इंटरव्यू चल रहे हैं और आला कमान जो है पूरी लिस्ट को छानबीन करेगा और जो छोटे नेता हैं वो अपने बड़े नेताओं के पास पहुंच चुके हैं और टिकट का जुगाड़ जो है वो कर चुके हैं। और जेजेपी भी अंदर खाते जो है अपनी लिस्ट जो है पूरी तैयार कर चुकी है। लेकिन अब भगदड़ मचनी जो है एकदम फिर से शुरू हो गई, तो उन्होंने अपनी लिस्ट जो है अभी पूरी तरह रखी नहीं है, मार्केट में रखी नहीं है, लोगों के सामने उतारी नहीं है। तो उन्होंने भी अपनी जो है लिस्ट जो है उतार ली है और इनेलो और बसपा की जो है सीटें तय हो गई हैं। लेकिन अभी वो पूरी तरह मन नहीं बना रहे कि किसको जो है चुनावी मैदान में उतारा जाए। वो शायद बीजेपी की तरफ देखें या कांग्रेस की तरफ देखें, उसके बाद जो है लिस्ट जारी करें। तो ये मोटा मोटा एक खाका था कि कौन सी पार्टी कितनी तैयार है चुनावी मैदान में। मुख्य मुकाबला इस बार फिर से जो है बीजेपी और कांग्रेस में देखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस 5 सीटें जीत चुकी है और बीजेपी 5 सीटें हार चुकी है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।